काबीना ने मुशावरत के साथ गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में शमूलियत गजा में अमन की उम्मीद पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंशाअल्लाह गजा में जल्द अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज्जत के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ मुलाकात मुफीद रही। उन्होंने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद, हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम लीगी कारकुनान से मुलाकात। ICC का दोहरा मयार बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का बाज़ाबिता ऐलान। ICC के एलामिये के मुताबिक स्कॉटलैंड को इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज के साथ ग्रुप C में शामिल किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालकर नाइंसाफी की गई है। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या बायकॉट करेगी, फैसला हुकूमत का होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से बातचीत, कहते हैं बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाना चाहिए। ICC के इजलास में कहा था दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। मजीद कहा वादी सोन में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए काम जारी है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक होटल में आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। 3 अफराद धुएं से मुतासिर हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त इमरान, शहरियार और रियाज के नामों से हुई। आग होटल की बेसमेंट में सिलेंडर या बॉयलर के फटने से लगी। आग लगने के वक्त होटल में निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। 100 से ज़ायद तलबा तकरीब में शरीक थे। आग बुझा दी गई। 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सानेहा गुल प्लाजा की तफ्तीश में किसी से नाइंसाफी होगी, ना कोई गुनहगार बचेगा। लापता अफराद को भी जल्द तलाश कर लेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ की SP सिटी के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा तकनीकी वजूहात की बिना पर सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं कर पाए। दूसरी जानिब गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही बरतने की दफात भी शामिल। इमारत में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। कई दरवाजे बंद थे जिससे सूरत हाल खराब हुई। टेक्निकल और तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का मुआयना। गुल प्लाजा के मलबे में वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला जारी। इमारत में सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल। 90% हिस्सा क्लियर। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद लापता। DNA के जरिए मजीद 2 लाशों की शनाख्त, तादाद 24 हो गई। DNA की मदद से मोहम्मद अतहर और मोहम्मद शीत की लाशों की शनाख्त हुई। दूसरी जानिब मलबे से कुरान मजीद का नुस्खा और लोहे कुरानी को निकाल लिया गया, जो आग से मुकम्मल महफूज रहे। कराची में एक ही दिन में 2 फैक्ट्रीज में आग लगने के वाकयात। धाबेजी में घोड़ा पंप के करीब ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की इमारत मुनहदिम, फैक्ट्री में मौजूद सामान और मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह। मलबा हटाने का अमल शुरू। नाजिमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सानेहा गुल प्लाजा, MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला सवालात के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। सवाल यह है फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं? गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया। लाशें ही बुरासा के हवाले कर दें। असम्बली के फ्लोर पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। जिन पर गफलत का इल्ज़ाम है वही तहकीकात कर रहे हैं।
फारूक सत्तार सानहा गुल प्लाजा के हवाले से हकायक को मस्त नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कानून शिकनी में जमात इस्लामी के नाजमीन का भी किरदार रहा। ये तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार खुद को बरी उज़्ज़िमा करार देने के लिए कोशां हैं। शॉर्ट सर्किट, आग और करंट लगने के वाकयात के सद्देबाब के लिए पंजाब में मास्टर प्लान तैयार। पहले मरहले में लाहौर को बिजली के लटकते बेहंगम और खतरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, बारिश के दौरान बिजली के तार हादिसात का मूजिब बन रहे हैं। वज़ीर आला का हाउसिंग स्कीम्स में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजिम करार देने का उसूली फैसला। शहर चलाना सूबे का काम है, विफाक का नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पैसों की मुनसिफाना तकसीम सूबों की जिम्मेदारी है। आईनी तरामीम उजलत में नहीं, ऐवान में बहस के बाद होती हैं। गजा बोर्ड पर भी उजलत से काम लिया गया। पाकिस्तान को फलस्तीनियों का साथ देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने गुल प्लाजा की मखदूश इमारत का जायजा भी लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात दिए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए। 18वीं तरमीम का अहम जुज़ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद था। पाकिस्तान में हर दौर में इंतखाबात मुतनाज़ा बनते रहे। मुअस्सर तरीके से बल्दियाती निज़ाम को नाफिज नहीं कर सके। इदारों को तहसील सतह पर माली इख्तियारात दिए जाएँ। मरी में बर्फबारी रुकने के बाद शदीद सर्दी की लहर बरकरार। गरियात की बालाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। बेशतर सड़कें बंद। नतिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर। मरी में जाने वाले एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम भी जारी। मनसहरा के इलाके ओगी में पहाड़ी पर फंसे सयाह के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सवात, चित्राल, दीर और शांगला में बिजली की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। बर्फबारी से कई इलाकों की राबता सड़कें बंद। इंतजामिया की तरफ से सड़कें खोलने का काम जारी। रावलाकोट में भी 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका। बिजली और मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस मकीनों को मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फ की वजह से बंद कई शाहराहें खोल दी, बाकी पर काम जारी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित में -11, कोयटा में -4, मुजफ्फराबाद में -2 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA की इंतजामिया को पेश की इकदाम की हिदायत। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, पिशावर, कोहाट, मरदान, नौशहरा में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशां। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबलों की फराहमी। कालाम, मोहम्मद, कुरम, तीरा में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज के जवान शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद। दोनों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। एडिशनल सेशंस जज अफजल मजोका ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ईमान मजारी और हादी चट्ठा को पैका सेक्शन 11 में बरी कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के मौके पर मुल्जिमान का कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं था। पहले समाअत के मौके पर दोनों मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश किया गया।
लाहौर में पालतू शेर के हमले में जख्मी बच्चे का बाजू काटना पड़ा। शेर के हमले में जख्मी बच्चा गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। बच्चा सब्जाजार में पालतू शेर के हमले में जख्मी हुआ। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरखास्त पर किया गया। अफवाज पाकिस्तान के जहाज़ों ने एक बहरी जहाज से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। बीमार अहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। श्रीलंकन हुकाम और अहलकार के अहल खाना ने बरवक्त इक़दाम और ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान पर अमरीकी हमले के खतरात बढ़ गए। अमरीका के बहरी जंगी बेड़े खलीज के करीब पहुंचने लगे। मशरिक वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर जंगी तैयारों और हथियारों की तादाद में इजाफा। बरतानिया ने भी कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। कई गैर मुल्की एयरलाइंस ने मशरिक वुस्ता के लिए परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक किसी भी हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। महदूद या सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ईरान पर हमले के मौक़े तलाश कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक।